अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जिस पे मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि आप इस पे वीडियो बनाएं, इसलिए क्योंकि उनको समझ नहीं आती है कि भाई डिफरेंस क्या है वर्चुअल ऑटिज़म और एक्चुअल ऑटिज़म में। हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या एक्चुअली उसको ऑटिज़म है, क्या उसको स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म हुआ है या फिर उसको पैदाइशी ऑटिज़म है, या फिर ये पेरेंट्स कहते हैं कि क्या हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा अगर उसको वर्चुअल ऑटिज़म है, तो क्या वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इस किस्म के सवालों को जो है वो एड्रेस करने के लिए आज हम वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म एक्चुअली है क्या। मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात बताऊं कि वर्चुअल ऑटिज़म जो है वो कोई मेडिकल टर्म नहीं है। वर्चुअल ऑटिज़म जो है वो कोई फॉर्मल टर्म नहीं है। हम वर्चुअल ऑटिज़म को ऐसी टर्म नहीं इसका डायग्नोसिस दें कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, ऐसा कोई डायग्नोसिस हम नहीं दे सकते। डायग्नोसिस सिर्फ ऑटिज़म का होता है। वर्चुअल ऑटिज़म एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में पाए जाएँ तो उसके लिए यूज़ की जाती है। अब आप लोग इस पे कहेंगे कि ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स क्यों पाए जाते हैं, या फिर जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स हैं और वर्चुअल ऑटिज़म नहीं है। वर्चुअल ऑटिज़म मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। बच्चा 2 साल से छोटा है और उसको जो है वो उसका बहुत शदीद स्क्रीन टाइम है। शदीद स्क्रीन टाइम से मेरा मतलब है 5 घंटे 6 घंटे वो दिन में देख रहा है, प्लस 6 घंटे यानी 10 घंटे, कुछ घंटे 12-20 घंटे भी कुछ बच्चे जो हैं वो स्क्रीन जो है वो एक दिन में जो है वो देख रहे होते हैं। या फिर एक बच्चा है, उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, एक ही बच्चा है, अभी कोई बहन भाई नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और जो है उसको स्क्रीन दे रहे हैं, वो स्क्रीन यूज़ कर रहा है। उसके बाद जो है वो घर आते हैं पेरेंट्स, तो मदर अपने जो है वो ऑफ़िस के कामों में बिज़ी हैं, फादर अपने ऑफ़िस के कामों में बिज़ी हैं और बहुत ज़्यादा इतने टॉकेटिव भी नहीं हैं। दोनों बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे को प्यार करें, ऑब्वियसली उनका अपना बच्चा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं बच्चों के साथ बातें करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के बच्चे, टॉडलर्स जो हैं, जितना आप इनके साथ बात करोगे, जितना इंटरैक्ट करोगे, उतना उनकी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो पेरेंट्स नहीं उस तरह से बात कर पा रहे, तो उनके पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है भी तो वो इतने टॉकेटिव नहीं है, उनको आदत नहीं है इतनी बात करने की। और फिर दूसरी तरफ आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन भी दे दी, बच्चे का बहुत शदीद स्क्रीन टाइम है। पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में भी उसके पास जो है वो हर वक्त मोबाइल है हाथ में, या आईपैड है जिस पे वो हर वक्त कार्टून्स देख रहा है या कोई वीडियोस देख रहा है या पोएम्स देख रहा है। और पेरेंट्स आ रहे हैं तो भी जो है वो इसी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। कोई बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं है बच्चे का। तो बच्चे के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, कुछ इस तरह के फीचर्स नज़र आने लगेंगे जो कि ऑटिज़म में होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग और कंसर्निंग होती है वो ये कि बच्चा 2 साल का हो गया, बच्चा बोल ही नहीं रहा, बस सिर्फ बच्चा 1-2 वर्ड्स बोल रहा है। जो बच्चे की उस एज में लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए वो बच्चे की डेवलप हुई नहीं हुई है। फिर बच्चा जो है वो सोशली इंटरैक्ट नहीं कर रहा। बच्चे आ रहे हैं घर में और लोग आ रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे ही बैठा हुआ है, वो किसी बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करता। उस अगर खेलेगा भी तो अकेले अपने साथ खेल रहा है। वो पेरेंट्स अगर नहीं उसको तवज्जो दे रहे तो वो कोई उठ के जाके उनके साथ बैठ के खेलेगा नहीं, या वो सीख नहीं करेगा कि जो है उसके साथ खेला जाए, उसके साथ कोई इंटरैक्ट करे, उसको इस चीज़ की कोई अर्ज नहीं होगी। या फिर जो है बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बच्चे को जो है वो फ़र्ज़ करें पज़ल फिक्स कर रहा है, मदर पीछे से आवाज़ें दे रही हैं, दिए जा रही है, वो नहीं जो है अटेंशन पे कर रहा। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स। ये वो सिम्टम्स हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे में भी नज़र आते हैं और वर्चुअल ऑटिज़म में भी नज़र आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट कैसे करें वर्चुअल में और ऑटिज़म में। तो देखिए, वाक़ई इनको डिफरेंशिएट करना बहुत चैलेंजिंग है। कोई थेरेपिस्ट या कोई क्लिनिशियन जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि जो है उसने बच्चे को असेस किया और जो है बस डायग्नोज़ करके दे दिया कि बच्चे को जो है ये ऑटिज़म है या नहीं, ये तो वर्चुअल ऑटिज़म है। ख़ैर, मैं तो स्टार्ट में आपको एक बात बता दी, वर्चुअल ऑटिज़म जो है उसका तो डायग्नोसिस होता ही नहीं है। ये कोई प्रॉपर टर्म है ही नहीं, ये जस्ट ऑटिज़म लाइक बिहेवियर्स का एक इनफॉर्मली हमने नाम रख दिया है कि वर्चुअल ऑटिज़म है।
तो जहाँ बात आती है डिफरेंशिएट करने की, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ आएगी कि हिस्ट्री बच्चे की क्या है। अगर बच्चे की हिस्ट्री ये है कि बच्चे का बहुत शदीद स्क्रीन टाइम है, तो ऑब्वियसली जो है थेरेपिस्ट जो है वो ये सोचेंगे कि हो सकता है बच्चे को ऑटिज़म ना हो, या सिर्फ ऑटिज़म लाइक फीचर्स जो कि स्क्रीन की वजह से आ रहे हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को जो है वो 1 मंथ के लिए जो है वो स्क्रीन, या 2 मंथ्स के लिए बिल्कुल बंद कर दें, और फिर देखें कि बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, बच्चा जो है वो सडनली वर्ड्स पिक कर रहा है, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, वो बोलना शुरू हो रहा है, उसका इंटरेक्शन बेहतर हो रहा है। अगर तो बच्चे में ये डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि बच्चा जो है उसका ऑटिज़म नहीं है, बल्कि ये वर्चुअल ऑटिज़म था। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं वो जो वर्चुअल ऑटिज़म है उसमें इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा जो हैं वो ऑटिज़म में नज़र आते हैं। बट बहुत केसेस में जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन उनको ऑटिज़म ही होता है, प्रॉपर ऑटिज़म, जो कि सारी ज़िंदगी जो हम डिस्कस करते हैं कि ऑटिज़म पैदाइशी होता है और सारी ज़िंदगी बच्चे के साथ चलता है, वो वाला ऑटिज़म। तो इसलिए जो है आप इस तरह से नहीं कह सकते कि अच्छा इसमें जो है वो सेंसरी इश्यूज़ कम है तो ये जो है यकीनन वर्चुअल है, और इसमें सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा हैं तो ये ऑटिज़म है। लेकिन स्क्रीन टाइम एक मेजर जो है चीज़ है जिसकी बेस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है बच्चा जो है उसको वर्चुअल ऑटिज़म है। और उसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप बच्चे को 1-2 महीने जो है डिटॉक्सिफ़ाई करें, मतलब बच्चे को 1-2 महीने स्क्रीन ना दें, स्क्रीन ज़ीरो कर दें और बच्चे के साथ इंटरैक्ट करें। स्क्रीन ज़ीरो कर दें का मतलब ये नहीं कि बस स्क्रीन ज़ीरो कर दिया और वही रूटीन है, यानी वही पेरेंट्स आ रहे हैं ऑफिस से, वही अपने कामों में लगे हैं, बच्चे के आगे टॉयज़ रख दिए कि हमने अब बच्चे को जो है स्क्रीन नहीं दी। नहीं, आपने बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना है, आपने उनकी जो है प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स पे काम करना है, बच्चे के साथ जो है पज़ल फिक्स कराएँ, बबल्स ब्लो करें, बच्चे को स्टोरीज़ पढ़ के सुनाएँ, बच्चा जो है उसके साथ खेलें, उसके साथ बातें करें, चाहे वो नहीं कर रहा उसको अपने साथ जो आप काम करें उसमें इन्वॉल्व करें, मुसलसल बोलें, बच्चे को मुसलसल जो है लैंग्वेज का इनपुट दें। और उसके बाद अगर 2 महीने बाद जो है वो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो वर्चुअल ऑटिज़म था, बच्चे को ट्रेडिशनल या क्लासिकल ऑटिज़म नहीं था। एक और चीज़ जो कि हमें वर्चुअल ऑटिज़म वाले बच्चों में नज़र आती है कि उनके जो मेल्टडाउन्स होते हैं, उनके जो टैंट्रम्स वो थ्रो करते हैं, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो मोस्टली स्क्रीन के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपने उनसे स्क्रीन ले ली या उनसे कहा बेटा पहले खाना खा लो, उसके बाद मोबाइल मिलेगा या आईपैड मिलेगा, या कहीं छुपा लिया, तो उस पर बुरी तरह से रिएक्ट करेंगे, उस पर रोएंगे, धोएंगे, चीखेंगे, चीज़ें फेंकेंगे, जिसके लिए हम कहते हैं कि बिहेवियर इशूज़ हैं, और ऑटिज़म में बिहेवियर इशूज़ होते हैं। तो इनके जो इश्यूज़ हैं वो मोस्टली स्क्रीन के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो है वो इनके जो सेंसरी इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, कुछ बच्चों में होते ही नहीं हैं, कुछ बच्चों में बहुत माइल्ड होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर सेंसरी इश्यूज़ नहीं है, बहुत माइल्ड से सेंसरी इश्यूज़ हैं, तो बच्चा जो है उसको वर्चुअल ऑटिज़म है। ट्रेडिशनल ऑटिज़म में भी जो है इस तरह से हो सकता है कि बच्चे के बहुत कम सेंसरी इश्यूज़ हों, उसमें भी माइल्ड सिम्टम्स वाले बच्चे भी आते हैं, मॉडरेट वाले भी आते हैं, सीवियर वाले भी आते हैं। तो आप सिर्फ इस बेस पे ये नहीं कह सकते कि वर्चुअल है या ट्रेडिशनल है। इसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो है बच्चे को थोड़ा टाइम दें, उससे स्क्रीन ले लें, ज़ीरो स्क्रीन टाइम कर दें, उसके साथ इंटरैक्ट करें और देखें कि बच्चा जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर तो प्रोग्रेस कर रहा है तो इसका मतलब कि वर्चुअल ऑटिज़म है। चाहे वर्चुअल हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत दोनों में होती है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये वर्चुअल है इसके बस घर पे काम कर लेंगे। बच्चे को उसी तरह से थेरेपी की ज़रूरत है ताकि थेरेपिस्ट जो होगा उसको हेल्प आउट करेगा दूसरे बच्चों के साथ कैच अप करने में। वो जो उसका इतना गैप आ गया, जो उसका टाइम ज़ाया हो गया है बच्चे का, जो इतना टाइम जो है उसने किसी इंसान के साथ इंटरैक्ट नहीं किया बल्कि वो स्क्रीन के साथ सिर्फ जो है वो बैठा रहा है, उसी के साथ इंटरैक्ट किया है, वो उसको नॉर्मल लोगों के साथ इंटरैक्ट कराने में, नॉर्मल सोशलाइजेशन डेवलप करने में जो है उसको थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। आई होप आपको वर्चुअल ऑटिज़म और ऑटिज़म के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी समझ आ गई होंगी। वर्चुअल ऑटिज़म जो है ये कोई जो है अभी तक मेडिकल टर्म नहीं है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये जस्ट जो ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती है टर्म,
कि जो है जब हमने किसी बच्चे के लिए कहना होता है कि इसको ऑटिज़म नहीं है लेकिन सिम्टम्स हैं ऑटिज़म जैसे, तो और वो होते भी स्क्रीन की वजह से इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं वर्चुअल ऑटिज़म का। ये कोई बीमारी नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जो है ऑटिज़म जो है वो तो बाय बर्थ ही बच्चे में होता है, पैदाइशी है, कोई बाद में डेवलप नहीं होता, लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म तो जो है वो बाद में डेवलप होता है। तो देखिए वर्चुअल ऑटिज़म जो है वो कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये हमने जस्ट सिम्टम्स का एक नाम रखा है। अगर आपको कोई एज अ डायग्नोसिस बताता है वर्चुअल ऑटिज़म तो ये गलत है, वर्चुअल ऑटिज़म कोई डायग्नोसिस नहीं है। सो उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और क्वेरीज हो वर्चुअल ऑटिज़म से रिलेटेड, कोई इनके बीच में डिफरेंस, कोई सिमिलैरिटी पूछनी हो, कुछ आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछना हो, कुछ थेरेपी से रिलेटेड पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जो हैं मेरे टिकटॉक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आखिर में फिर वही कहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।